आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। मिलर तथा यूरे द्वारा किए गए प्रयोग के आधार पर पृथ्वी के समुद्री जल में विभिन्न कार्बनिक अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया लिखी है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं। देखिए जो स्टैनले और मिलर तथा हैरोल्ड यूरे ने जो प्रयोग किया था जीवन की उत्पत्ति का, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रासायनिक मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक मत, जो कि जीवन की उत्पत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस रासायनिक मत के अनुसार जो बने थे यहाँ पर समुद्री जल में, माना जाता है कि समुद्री जल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर किस स्टेप में, या हम ये कहें कि किस क्रम में अणुओं का निर्माण हुआ। सबसे पहली जो अवस्था थी हमारी, जो प्रथम अवस्था थी, उसे हम क्या कहेंगे? अणु अवस्था। क्या कहेंगे? अणु नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे सबसे पहले आएगी परमाणु अवस्था। क्या थी? परमाणु अवस्था। जो देखिए रासायनिक मत जो है, इसके अनुसार क्या था कि कई प्रकार के प्राकृतिक जो हमें पाई जा रही थी वहां पर गैसें और कई तरह की जलवाष्प, उसके द्वारा हुआ है। और जीवन की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कहाँ मानी जाती है? समुद्री जल में, या हम ये कहते हैं कि समुद्र में ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, समुद्र में। अब इसमें किस स्टेप में या किस क्रम में बने हैं अणु, उनको हम देख लेते हैं। पहला बना था हमारा क्या? परमाणु अवस्था। दूसरा बना था यहाँ पर हमारा क्या? अणु अवस्था। कई परमाणु, अब देखिए परमाणु हमारा क्या? परमाणु किसी भी पदार्थ की वह छोटी अवस्था है जिससे और छोटे कण हम नहीं कर सकते, या अविभाजित अवस्था है किसी भी पदार्थ की। तो परमाणु, कई परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? फिर अणु बनाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्या? अणु अवस्था। और अणु अवस्था के बाद यहाँ पर थर्ड स्टेज आई थी क्या? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे। क्या बने थे? सरल यौगिक बने थे। क्या बने थे? सरल यौगिक। अब इन सरल यौगिकों की बात करें तो इनमें क्या क्या थे? सरल यौगिक में हमें देखने को मिले थे अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड। तो ये थे। अब चौथी इसमें स्टेज आ जाएगी क्या? चौथी स्टेज आ जाएगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या हम ये कहें कि जटिल यौगिक। जटिल यौगिक, जटिल यौगिक बने। फिर देख लेते हैं क्या बना था यहाँ पर। जटिल यौगिक बनने के बाद क्या हुआ गाइस? जो फिफ्थ अवस्था आई हमारी, जो फिफ्थ अवस्था में जटिल यौगिक में यहाँ पर बन चुके थे क्या हमारे पास? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। अब जब न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल यहीं पर बन गया तो फिफ्थ अवस्था में हमें क्या देखने को मिला? फिफ्थ अवस्था में हमें जो देखने को मिले यहाँ पर, उन्हें हमने बोला क्या? कोइसरवेट। क्या बोला गाइस? कोइसरवेट, कोइसरवेट। और ये कहा किसने था इन जटिल अणुओं को? कोइसरवेट, जो कि क्या थे? न्यूक्लिक अम्ल के बने थे, जिनमें जीवन की सभी संभावनाएं पाई जाती थी। ये कोइसरवेट जो नाम था गाइस, ये किसने दिया था? तो यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में हमें क्या देखने को मिला पद में? कोइसरवेट। कोइसरवेट नाम दिया था किसने? हेल्डेन ने दिया था। किसने दिया था गाइस? हेल्डेन ने ये नाम दिया था कोइसरवेट। और इसी को हमने क्या बोला है? कोइसरवेट जो होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं हॉट प्रीबायोटिक सूप भी कहा। अब हम देख लेते हैं इसके बाद। और ये थे कैसे? ये न्यूक्लिक अम्ल थे और क्या थे? प्रोटीन युक्त अणु थे, जिसमें कि जीवन के सभी लक्षण उपस्थित हैं। अब हम देख लेते हैं सिक्स स्टेज इसकी क्या हो जाएगी? रसायन संश्लेषी अवस्था। इसमें क्या है? कीमो हेटेरोट्रॉप्स हमें देखने को मिले थे। फिर सेवेंथ अवस्था जो देखने को मिली थी वो थी हमारी विषमपोषी अवस्था। हेटेरोट्रॉप्स हमें यहाँ देखने को मिले। और जो हमारी एर्थ अवस्था थी वो क्या थी? स्वपोषी अवस्था। यहाँ पर हमें ऑटोट्रॉफ देखने को मिले जीवाणु। तो इस तरह से देखा जाए तो मिलर और यूरे का जो प्रयोग था, उन्होंने जो अणुओं के विकास की का क्रम था वो 8 अवस्थाओं में लिखा था। तो यही हमारा क्या है? अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है। आई होप गाइस ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।